पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड का लोकार्पण किया। पीएम ने इलेक्ट्रिक ट्रैक स्टेशन से चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्च हॉल कंटेनर ट्रेन का भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ राजस्थान, हरियाणा के राज्यपाल और सीएम भी उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि आज का दिन एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के किसानों, उद्यमियों, व्यापारियों के लिए नए अवसर लेकर आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए आधुनिक रूट नहीं है, ये देश के तेज विकास का कॉरिडोर है। पीएम मोदी ने भारत और जापान के रिश्ते को लेकर कहा कि जापान और जापान के लोग भारत की विकास यात्रा में एक भरोसेमंद मित्र की तरह हमेशा भारत के साथ ही रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में जापान ने आर्थिक सहयोग के साथ ही भरपूर टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दिया है। मैं जापान और जापान के लोगों का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश आज एक दोराहे पर खड़ा है। सोनिया ने कहा कि देश के अन्नदाता पिछले 44 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में डटे हुए हैं, तो वहीं देश की निरंकुश, संवेदनहीन और निष्ठुर बीजेपी सरकार गरीब किसान और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने में जुटी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी करके जनता से लूट की जा रही है। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं सरकार और किसान संगठनों के बीच कल मीटिंग होनी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज हमारे किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर ट्रेनिंग ली है ताकि 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली की परेड निकाली जा सके। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर और ट्रैक एक साथ चलेंगे। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के समर्थन में भारतीय वायुसेना और वाणिज्यिक विमानों का देश भर में दोनों कोरोना वैक्सीन को वितरित करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि C-130J और AN-32 सहित वायुसेना के परिवहन विमानों का उपयोग देश के दूर दराज के हिस्सों में टीकों को पहुंचाने की योजना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी एक विभाग या सरकार की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की है और देश में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आमूलचूल बदलाव के साथ इसे लाया गया है। निशंक ने इंटरनेशनल मोनोलिथिक कॉन्फ्रेंस को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के तहत आने वाले मेडिकल कॉलेज को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। आदेश के तहत मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs का पालन करना अनिवार्य होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज सिडनी में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पहले दिन 2 विकेट खोकर 166 रन बनाए। दिन के अंत तक मार्नस लेबुलेशन 67 और स्टीव स्मिथ 31 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं दोनों के बीच 60 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के आगामी बजट को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनता के लिए जनता द्वारा बजट तैयार किया जाएगा। बजट सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री या अफसर नहीं बनाएंगे बल्कि लोग सुझाव दें कि प्रदेश के लिए बजट कैसा हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज नवनिर्मित 2500 किचन शेड और 60,100 पोषण वाटिका का वर्चुअल लोकार्पण किया। भोपाल के मिंटो हॉल में हुए कार्यक्रम के जरिए सीएम ने लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने पोषण वाटिका संचालित कर रहे विभिन्न समूहों और पंचायतों से चर्चा भी की। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार का नया कृषि कानून MSP खत्म करने वाला है। केंद्र कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस 16 जनवरी से छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। इसके बाद एक बड़ा सम्मेलन 20 जनवरी को होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि इस कानून का केवल हम ही विरोध नहीं कर रहे बल्कि NDA के घटक दल भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला राज्य है। केंद्र सरकार के इस कानून से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान मजबूर हो जाएगा। वहीं अभी प्रदेश में 20% लोगों को ही MSP का फायदा मिलता है। इससे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसान प्रभावित होंगे। पूरे प्रदेश की ही तरह सरगुजा संभाग में भी बारदाने की समस्या अब सामने आ रही है। यही कारण है कि कई धान खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद होने के कगार पर है, तो कहीं कहीं धान खरीदी बंद भी हो चुकी है। ऐसे में अब मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिस पर बारदाना उपलब्ध कराने पर बातचीत हुई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोपाल भार्गव, आरएसएस के सह कार्यवाहक सुरेश सोनी की माताजी के निधन पर शोक संवेदना जताने के लिए राजगढ़ पहुंचे। तीनों नेताओं ने पुण्यात्मा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। हेलीपैड पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर प्रदेश को माफिया मुक्त करने की बात दोहराई। गरियाबंद में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के बेहतर क्रियान्वयन से कुपोषण के स्तर में कमी आएगी। मंत्री ने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट कर व्यवहारिक रिपोर्टिंग करने के लिए कहा, जिससे राज्य सरकार का 3 साल में कुपोषण दूर करने का लक्ष्य पूरा हो सके। इमरती देवी का मंत्री पद से मुंह अभी भी नहीं छूट रहा है, जिसकी बानगी डबरा में देखने को मिली। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण यात्रा के स्वागत के लिए बनाए गए गेट में इमरती देवी के नाम के साथ कैबिनेट मंत्री लिखा हुआ था, जबकि 2 जनवरी को उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। वहीं कांग्रेस विधायक ने इसको लेकर उन पर हमला भी बोला। चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनसंघ के बीच जल्दी ही फूट देखने को मिलेगी। जिस तरह से बीजेपी ने सौदा करके कांग्रेस को तोड़ा है, उससे पुराने जनसंघी नाराज चल रहे हैं। महासमुंद में संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि भूपेश सरकार 2500 रुपए में धान खरीद रही है, इसलिए केंद्र सरकार परेशान कर रही है। हम अभी तक 60 लाख मीट्रिक टन खरीद चुके हैं। पत्थलगांव में नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आने लगा है। अध्यक्ष को अनुपस्थित बताकर सामग्री वितरण और अन्य कार्यों के चेक जारी करने की शिकायत कलेक्टर और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों से की गई है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष ने बगैर स्वीकृति के ही अपना अलग कार्यालय बनवाना शुरू कर दिया है, जिससे कुछ पार्षदों ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश भी कर दी। छतरपुर में कांग्रेस के नगरीय निकाय चुनाव की बैठक में गुटबाजी उजागर हो गई है। राजीव भवन में हो रही बैठक में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय कपूर बैठक लेने के लिए आए थे। बैठक शुरू होते ही किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और प्रभात अग्रवाल में तू-तू मैं शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप लगाने लगे। जांजगीर में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था और बारदाने की किल्लत को लेकर सरकार पर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आगामी 13 जनवरी को इस सब मुद्दों को लेकर विधानसभा मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। जशपुर में कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसके बाद पार्टी की किरकिरी हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने जिले के मीडिया प्रभारी का दायित्व एक हिस्ट्री शीटर को सौंपा, जो कि आपराधिक मामले में जेल की हवा खा रहा है। अब कार्यकारिणी की घोषणा के बाद कांग्रेस के लिए ही ये घोषणा परेशानी का सबब बन गई है। मध्य प्रदेश में कल से वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। भोपाल को छोड़कर पूरे प्रदेश में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में वैक्सीनेशन के लिए 1158 कोल्ड चेन स्टोरेज बनाए गए हैं। एक सेशन में एक केंद्र में 100 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। लगातार हो रहे विरोध के बाद सोटो सेंटर को फिर से इंदौर में शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल सबसे ज्यादा अंगदान होने के बाद केंद्र सरकार ने सेंटर को इंदौर में खोलने की मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ अधिकारियों के दबाव के चलते इसे भोपाल शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद सांसद से लेकर संभाग आयुक्त ने भी सरकार से सेंटर वापस लाने का आग्रह किया था। जांजगीर चांपा जिले में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आज सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। आंदोलन को भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने भी समर्थन दिया। सचिव संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कृषि कानून और निजीकरण के विरोध समेत कई मुद्दों को लेकर कोरबा में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने धरना दिया। यूनियन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति अभी तक मजदूर विरोधी ही रही है, लेकिन अब किसान विरोधी भी हो गई। कृषि कानून से किसान आर्थिक रूप से नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। वहीं इस दौरान यूनियन के लोगों ने सांकेतिक रूप से गिरफ्तारी भी दी। सूरजपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का आज बरसरा के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी के विरोध में घेराव किया। पुलिस अधीक्षक से पूर्व सरपंच को छोड़ने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने झिलमिली थाने में पदस्थ पुलिस वालों पर कोल तस्करी में शामिल होने का आरोप भी लगाया। रायगढ़ में पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से कलमबंद हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में पंचायत सचिवों ने आज अनूठा प्रदर्शन किया। जनपद कार्यालय में सचिवों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन किया। सचिव संघ का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे वे भीख मांगकर मांग राशि को राज्य शासन के खजाने में जमा करेंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर शहर में एनएच चौड़ीकरण के विरोध और बाईपास की मांग को लेकर विरोध जारी है। कल नगर बंद के बाद आज शहरवासियों ने क्रमिक रूप से 5 दिनों तक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शहरवासियों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा।
सुकमा के मिनपा गांव में खोले गए नए कैंप का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। आज ग्रामीणों ने मिनपा गांव में जमा होकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कैंप को हटाने की मांग करते हुए आदिवासियों पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना कैंप न खोला जाए। बलरामपुर में हड़ताल कर रहे पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों ने सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। बता दें कि पंचायत सचिव 13 दिन से हड़ताल पर हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, जिससे वो अलग अलग ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर हड़ताल से पंचायत के कामकाज बंद पड़े हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर जिले में जमीन बेचने को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल एक दंपत्ति ने अपने ही दोस्त को भरोसे में लेकर 2 साल पहले लगभग 40 लाख की 3 प्लॉट बेची थी और इसे जमीन के एवज में फाइनेंस कंपनी से पैसा भी लिया था। 2 साल बाद जब खरीदार ने वहां निर्माण कराने के लिए पहुंचे तो फाइनेंस कंपनी ने दस्तावेज दिखाकर काम रुकवा दिया। बाद में पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई। सिंगरौली जिले में पीएम आवास योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है। कोयला खुर्द पंचायत के सरपंच और सचिव ने मिलकर एक मृतक के नाम से प्रधानमंत्री आवास की राशि निकाल ली। जब मृतक के बेटे को इस बात की जानकारी लगी तो इसकी शिकायत रीवा कमिश्नर ऑफिस से लेकर भोपाल तक की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कोंडागांव के कलेक्टर कार्यालय के पीछे एक वाहन पलट गया। हादसे में 25 से अधिक महिलाएं घायल हुई हैं। घायलों में से 5 को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं अन्य का कोंडागांव के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि घायल शोक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोंडागांव आए थे। दुर्ग जिले के नकपुरा गांव में दुकान के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है। मृतक दुकान में सामान लेने के लिए गया हुआ था, जहां जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। घटना पुलगांव थाना क्षेत्र के नकपुरा गांव की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिंगरौली जिले में प्रेमिका के प्यार में पागल आरोपी प्रेमी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। आरोपी का बीते 2 वर्षों से दूसरी औरत से अवैध संबंध था, जिसको लेकर पत्नी से आए दिन विवाद होता था। वहीं मामले में पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर चुकी है। ग्वालियर में पुश्तैनी मकान की दीवार को तोड़ने पर जेठ और बहू में झगड़ा हो गया। झगड़ा देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। बाद में महिला ने पुलिस को फोन कर बुलाया, जिसके बाद हमलावरों ने पुलिस की टीम पर भी हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। इधर पुलिस ने घटना को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया है और आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। उज्जैन के महाकाल थाना के आरोपी आरक्षक सुरेश खोड़े की भेरूगढ़ जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। बता दें कि बहुचर्चित जिंजर कांड में एसपी, सीएसपी और कई पुलिसकर्मी को हटा दिया गया था, तो वहीं कुछ पुलिस कर्मचारियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें आरक्षक सुरेश खोड़े को भी जेल भेजा गया था, जिसकी देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। सूरजपुर के जूर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी के परिजन ने उसे जमकर लाठी डंडे से पीटा, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कबीरधाम के अचानकपुर में एक युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया। इसके साथ ही एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल मुख्य आरोपी अनिल की बहन के साथ मृतक गिरधर के बीच प्रेम संबंध था और कुछ दिन पहले ही आरोपी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसी बात को लेकर आरोपी ने अपनी प्रेमिका के साथ साजिश रचकर उसे मौत की घाट उतार दिया। हटा में कच्ची शराब पकड़ने गई पुलिस की टीम का बंजारा समाज के लोगों के साथ झड़प हुआ, जिसमें एएसआई और एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इधर बंजारा समाज की महिलाओं ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। बहरहाल पुलिस ने सरपंच सहित कई लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। खजुराहो पुलिस ने ऑल्टो कार से 12 पेटी अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजनगर से खजुराहो आ रही ऑल्टो कार को धर दबोचा। अंधेरे का फायदा उठाकर कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान के तहत जिला प्रशासन ने स्मैक तस्करों के 3 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। तस्करों ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए सरकारी जमीन पर 6 मकान तान दिए थे। इसके पूर्व प्रशासन ने 3 मकान भी तोड़े थे। दरअसल पुलिस ने कल्लू खां, बहादुर खां और उसके बेटे यूनुस और अनीश को गिरफ्तार किया था। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। दतिया में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सिरसा कंजर डेरा पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से करीब 4000 लीटर गुड़लहान और करीब 400 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। वहीं पुलिस को देख आरोपी भागने में कामयाब रहे। ये कार्रवाई नशा मुक्त मध्य प्रदेश और नशा मुक्त दतिया के तहत किया गया। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग को शादी का झांसा देकर 2 साल तक शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया। दुष्कर्म की शिकार नाबालिग ने नवजात बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कोरबा पुलिस ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों ने कुछ दिन पहले घंटाघर के पास वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए थे। चारों आरोपी आदतन बदमाश हैं, जिनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। ग्वालियर में एक किसान की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर 4 लोगों ने हरियाणा निवासी महिला को बेच दिया। जब किसान खेती करने के लिए पहुंचा तब उसे पता चला, जिसके बाद पीड़ित किसान संजीव उपाध्याय ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महासमुंद पुलिस ने 10 लाख रुपए के 400 नग हीरे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पिथौरा पुलिस को सूचना मिली कि हीरे की बिक्री के लिए एक व्यक्ति ग्राहक तलाश कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने हीरा तस्कर भारत भोई को 400 नग हीरे के साथ गिरफ्तार किया। हीरे की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सागर लोकायुक्त ने बीहड़ कृषि विस्तार विभाग के सब इंजीनियर को 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कौशल विकास योजना के तहत सब्सिडी जारी करने के एवज में हितग्राही सनी से 35,000 रुपए रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत सनी ने लोकायुक्त से की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। नरसिंहपुर में फेसबुक पर प्रेम और फिर धोखे का मामला सामने आया। इस मामले में आरोपी एक पुलिस आरक्षक है, जिसके खिलाफ युवती ने एसपी को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। युवती गाडरवाड़ा की रहने वाली है, जिसकी रायसेन में पदस्थ पुलिस आरक्षक यशवंत जाटव से फेसबुक पर जान पहचान हुई और फिर दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया। लेकिन शादी की बात पर युवक ने युवती से मुंह मोड़ लिया। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में भी घुसकर छात्राओं से बदतमीजी करने वाले एमबीबीएस के 6 छात्रों को कॉलेज प्रबंधन ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही घटना की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद और सख्त कार्रवाई हो सकती है। छात्रों की बेशर्मी सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसकी जांच कमेटी कर रही है। मुरैना के अभ्युदय आश्रम का कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कई अनियमितता मिली है, जिससे कलेक्टर ने आश्रम की संचालिका को फटकार भी लगाई। आश्रम संचालिका आश्रम में रह रहे बच्चों की संख्या तक नहीं बता पाई। वहीं कलेक्टर वर्मा बाल गृह आश्रम ही पहुंचे, जहां केवल 2 बच्चे मिले। इस पर कलेक्टर ने उन्हें दूसरे सेंटर्स पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री उषा सिंह ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सांची में बुद्ध जमद्वीप पार्क और पर्यटक सुविधा केंद्र का लोकार्पण किया। सांची गेटवे रिट्रीट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री ठाकुर ने कहा कि बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क और पर्यटक सुविधा केंद्र के निर्माण से पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी और अब अधिक पर्यटक यहां पहुंचेंगे। आईआरसीटीसी ने भारत दर्शन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 9 दिन की इस यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का विशेष रूप से पालन किया जाएगा। इस पैकेज की सबसे खास बात यह है कि कम किराए में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खरगोन के महेश्वर में नर्मदा नदी के सहस्त्रधारा में चल रही केनो सलालम प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों ने नदी में बहते पानी में अपना दमखम दिखाया। इस दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी यहां मौजूद रहे। वहीं अब तक एकल इवेंट में मध्य प्रदेश अकेडमी के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किए हैं। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 10 राज्यों के 70 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदिशा जिले के 2 किन्नरों ने लाखों दान देकर राम भक्ति का संदेश दिया है। किन्नर गुरु रत्ना ने मंदिर निर्माण के लिए 5,51,000 का चेक विश्व हिंदू परिषद और संघ से जुड़ी संस्था को दिया, तो वहीं गंज बासौदा के किन्नर मुन्ना मामा ने भी 5,01,001 रुपए विधायक लीना जैन की मौजूदगी में दान दिया। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ स्थित जोड़ा तालाब का नाम जानकी सरोवर वाटिका किया गया। नगर पालिका परिषद ने प्रस्ताव पारित कर ये निर्णय लिया है। सौंदर्यीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इस बारे में नगर पालिका अध्यक्ष ने मंत्री शिव डहरिया से चर्चा भी की है। तो वहीं वाटिका के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की माता स्वर्गीय जानकी महंत की प्रतिमा लगाने का निर्णय भी परिषद लेगी। सूरजपुर जिले में कालापानी नाम से मशहूर बैजन पाट के ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिलने के कारण जंगल में आशियाना बना रहे हैं। गांव में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं, जिसके चलते ग्रामीण पहाड़ी इलाकों को छोड़कर अब जंगल में गांव बसा रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन सख्ते में आ गया है। बलरामपुर जिले में तातापानी महोत्सव 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में कलेक्टर ने विधायक बृहस्पति सिंह और मेला समिति के लोगों से चर्चा की और कोविड के बढ़ते संक्रमण और जिले के 3 प्रमुख राज्यों से लगे होने के कारण इस बार महोत्सव को सीमित तरीके से महोत्सव मनाने का निर्णय लिया।